हेलो। तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। हम लोग दो स्टॉक के बारे में जानने वाले इस वीडियो में। पहला यहाँ पे दीपक नाइट्राइट, दूसरा है आपका मैस्टॉक। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, अंत तक देखना। बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको जो है यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है। साथ साथ कुछ यहाँ पे हम लोग कंपनी का बेसिक पैरामीटर भी चेक करेंगे, जैसे कि कुछ बेसिक फंडामेंटल, और उसके बाद हम लोग दोनों का यहाँ पे टेक्निकल भी समझेंगे कि इसका क्या सपोर्ट है और इसका क्या ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के बारे में। देखो यहाँ पे नाम से मालूम चलता है आपको, नाइट्राइट यानी कि कहीं ना कहीं ये इनका बेस्ट स्पेशलिटी है। अब देखो इनका जो यहाँ पे मार्केट शेयर 75% ये मार्केट शेयर आपको होल्ड करती है सोडियम नाइट्राइट का, सोडियम नाइट्रेट का और आपका टोल्यून्स का। ये आपको भारत में, ठीक है, 75% मार्केट शेयर। लेकिन आप ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ये जो सोडियम नाइट्रेट है या फिर आपका नाइट्राइट है, इसका काम क्या होता है। इसका काम एक तरह से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आपको हर सेक्टर में ही यहाँ पे काम है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में भी काम देखने को मिलता है इसका, उसके बाद इसका यहाँ पे फार्मा सेक्टर में भी, और उसके बाद यहाँ पे आपको फूड प्रिजर्वेटिव में भी यहाँ पे ये यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है कंपनी का। और बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, कोई भी स्टॉक का ना एक समय होता है, एक ट्रेंड होता है। जब ये स्टॉक आपको एक अच्छा लेवल जब यहाँ पे दिखा रहा था, तो आप लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर रहे थे। देख रहे हो कि मात्र 2 सालों के अंदर ये कितना खास रिटर्न यहाँ पे आप लोगों को बना के दिया। लेकिन जब ये स्टॉक अभी आपको सस्टेन कर रहा है, अभी जब यहाँ पे आपको थोड़ा जो यहाँ पे स्लो चल रहा है, तो आप लोग बोलते हो कि यार कंपनी खराब है। ऐसा नहीं होता। कंपनी के बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए बोलता हूँ कि नॉलेज रखो। इससे क्या होगा कि आपको खुद ऑटोमेटिक पेशेंस मिल जाएगा कि कंपनी कैसी है। हाँ, बस आपको यहाँ पे हर क्वार्टर आपको बस यहाँ पे क्या चेक करना है, इसका रेवेन्यू और इसका टोटल यहाँ पे क्या प्रॉफिट सही ग्रो हो रहा है नहीं, या फिर कुछ बेसिक पैरामीटर यहाँ पे सही है या नहीं। बस आपको यही चेक करना है। बाकी कंपनी के बारे में यदि आप एक बार समझ जाते हो तो फिर कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ इसके बारे में बेसिक पैरामीटर जानते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी का टेक्निकल भी समझते हैं। तो आप अंत तक देखो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पे 30% का, क्या शानदार नंबर है। यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया मान लो एक साल में लगा रहा है, तो वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 130 रुपया। यानी कि 30% का ग्रोथ है कंपनी के कैपिटल में, जो एक शानदार नंबर शो करता है। अब देखो मैंने आपके साथ शेयर किया कि यदि आपको बेसिक भी चेक करना है कि क्या ये नंबर सही है नहीं, तो बस आप यहाँ पे देखो कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों ही नंबर 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर ही है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ के बारे में और जान लो। जैसा कि यहाँ पे डेप्ट यदि हम लोग चेक करें 0.02 है। अब बहुत से लोग क्या चेक करते हैं कि बस ये 1 से कम होना चाहिए, यानी कि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे कम है। देखो ये आपका बेसिक नॉलेज है, लेकिन यदि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आपका जो नॉलेज है ये सही नहीं है, तो आप लोग शायद यहाँ पे नहीं मानोगे, लेकिन यही सही है। क्यों? आपका क्या जानते हो आप लोग कि 1 से कम है यानी कंपनी से नहीं है। यदि आप नाइका में चेक करोगे तो ये आकर 1 से कम है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी का जो है यहाँ पे पैरामीटर बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का, जैसे आपको नाइका का बहुत ही खराब निकल के आता है। ये पहले आप जान लो कि ये होता क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 47 टाइम्स है। यानी कि 4700 रुपया कंपनी का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी आराम से 100 रुपया जो है चुका सकता है। लेकिन ये आंकड़ा यहाँ पे चेंज होता है 1 साल का, क्योंकि ये 1 साल का ही आंकड़ा आपको दिखाता है। लेकिन यदि कोई शॉर्ट टर्म में यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपये आज की आज चाहिए, तो क्या कंपनी के पास इतना क्षमता है कि कंपनी पे कर सकता है? तो हाँ, यहाँ पे 2.33 है, यानी 233 रुपया कंपनी आराम से शॉर्ट टर्म में पे कर सकता है। तो बहुत ही शानदार नंबर है, क्योंकि क्विक रेशियो बहुत ही कम ही ऐसी कंपनी है जिसका सही होता है, और ये 1 से ऊपर होना चाहिए, और ये आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही आंकड़ा यहाँ पे शानदार है। अब देखो यहाँ पे PE रेशियो, ये क्या होता है। बहुत सारे आपको कंपनी ऐसी है जिसका स्टॉक का PE को देखकर आप यहाँ पता नहीं लगा पाओगे कि उसका जो वैल्यूएशन है क्या वो यहाँ पे सही है या नहीं, और इसलिए हम लोग यहाँ पे PE रेशियो चेक करते हैं। देखो ये आंकड़ा यदि 1 से कम होता है, मतलब कि कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे सही मिल रहा है, आपको एक अच्छे प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है। और यदि ये निगेटिव में होता है तो आप दूर हो जाना।
ठीक है, आप समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बस ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक से ज़्यादा होता है तो इसके हिसाब से कंपनी का वैल्यू यहाँ पे ओवर हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ऊपर है तो हम लोग स्टॉक को बाय नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनी अभी भी है, जैसे कि यदि आप चेक करोगे, जहाँ तक मुझे यहाँ पे आपको याद है, आपको डिक्सन का, या फिर आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस का भी, सॉरी, तो फिर वहाँ का भी चेक करोगे तो सबका पीई रेशियो हाई निकल के आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक को बाय नहीं करोगे। बस ये शॉर्ट तरीका था जो मैंने आपको शेयर कर दिया, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए और मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया है। अब देखो हम लोग इसका टेक्निकल समझते हैं, और यदि आप इसके बारे में पूरा फंडामेंटल जानना चाहते हो, बस आप कमेंट करो और बस लिख दो यस, तो मैं इसके बारे में संडे को या फिर आपको शनिवार के दिन वीडियो पूरा इसका फंडामेंटल बना दूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट जो पहले था यहाँ पे 2160 का, वो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें? ऐसे यहाँ पे टेक्निकल के भाषा में हम लोग स्टॉक को सेल अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है। यदि कल यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं देता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे। यदि क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। ठीक है, यही हम लोग का जो टेक्निकल अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है और मैंने आपको सही तरीके से बता दिया है। एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो, ये जो टेक्निकल है बस ये शॉर्ट टर्म का व्यू है। जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यदि आप यहाँ पे 6 महीने के लिए होल्ड करना चाह रहे हो या फिर 1 साल के लिए यहाँ पे होल्ड करने के लिए चाह रहे हो, तो आपको कंपनी का फंडामेंटल देखना है और बस आपको टेक्निकल में यही चीज़ जो बस चेक करना है कि क्या कंपनी का सही प्राइस अभी आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, बस यही आपको चेक करना है। बाकी कंपनी का बिजनेस देखना है। और देखो ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्या होगा जानते हो, कभी ऐसा हो सकता है कि 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि जो 5 साल का जो रिटर्न है वो 1 साल में ही आपको मिल जाए। तो ये दोनों चीज़, ये पॉसिबिलिटी आपको रखता है और ये बहुत ही कम लोग ही जान पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करो यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है तो। ठीक है, बाकी आप खुद ही समझदार हो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या करना है, क्योंकि मैंने सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है मैसडॉक। देखो मैंने इसे 938 लेवल से, सॉरी 900, हाँ ऑलमोस्ट 938 के लेवल से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप इस स्टॉक को देख सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ तौर से एक बुलिश का साइन निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि 938 के बाद क्या हो रहा था ना, स्टॉक ऐसे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था ऊपर के लेवल पे। अब देखो यदि गिरना होता तो स्टॉक यदि 938 को क्रॉस भी करता तो वो कुछ देर सस्टेन करता और यहाँ से स्टॉक गिर जाता, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 दिन जो है मैसडॉक सस्टेन करते हुए दिखाई दिया था। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि भाई अब यहाँ पे ये तैयार हो रहा है, और तैयार हुआ तो फिर आप देख रहे हो कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 1300 रुपया। तो क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दे, या फिर अभी बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर ले। तो देखो पहले आप कंपनी के बारे में जान लो। कंपनी का मेन काम यहाँ पे है, नाम से चल रहा है आपको शिप बिल्डर, यानी कि इनका मेन है यहाँ पे डिफेंस सेक्टर का ये काम करता है आपको रिपेयरिंग का, जैसे कि शिप रिपेयरिंग प्लस यहाँ पे आपको सबमरीन प्लस यहाँ पे आपको वेसल रिपेयरिंग। तो ये सब कंपनी का यहाँ पे काम देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जानते हो डिफेंस सेक्टर का यहाँ पे अलग ही अभी विजन देखने को मिलता है। लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक गजब का रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुके थे हम लोग। यहाँ पे 1 मंथ का दिखा रिटर्न 27% का निकल के आता है, और देखिए 6 मंथ में तो 62% का कंपनी ने शानदार रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो इसका टेक्निकल जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और मैंने इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल भी बनाया है जो बहुत से लोग को यहाँ पे पसंद भी आया था। ठीक है, तो यदि आप फिर से इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं इसके बारे में जो है फिर से बना भी दूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैंने बताया था सेम आपका यही लेवल है, और यहाँ से स्टॉक जैसे ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक में देख लो कितना शानदार अभी गेन देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे भी स्टॉक कहीं ना कहीं कुछ दिनों से एक 1200 के रेंज से लेकर 1300 के रेंज में ये स्टॉक घूमते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ से सही में आपको ब्रेकआउट होगा? देखो यदि ब्रेकआउट होगा ना तो आपको क्या करना है और कैसे समझना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस लेवल को यहाँ पे याद रखो, जो यहाँ पे बन रहा है ऑलमोस्ट 1340 का रेंज। 1340 के ऊपर यदि इसका लेवल क्लोजिंग देता है तो ही हम लोग इसके ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, वरना भाई अभी वेट करो, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन हो चुका है, और ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे करेक्ट होना स्टार्ट हो। और ये क्या करता है जानते हो ना, जब कोई स्टॉक गिरता है ना तो बहुत सारे लोगों को जो बुला कर, ठीक है, उसके बाद गिरता है।
जब तेजी होता है तो बहुत से लोग बाई नहीं कर पाते, ये सोच कर कि अब चलो यहाँ से और ज़्यादा गेन हो चुका है, अब हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, और फिर एक हाई पिक पॉइंट पे जहाँ पे उसे बाई नहीं करना चाहिए वहाँ पे लोग बाई कर लेते हैं। और उसके बाद जब स्टॉक गिरता है तो यहाँ पे धीरे धीरे करके कैसे गिरेगा, देखो ऐसे गिरेगा, फिर यहाँ पे ऊपर इतना जाएगा, फिर लोग यहाँ पे सोचेंगे चलो अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे लोग स्टॉक को बाई करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे गिरते रहे, धीरे धीरे ये स्टॉक आपको गिरते हुए दिखाई देगा। तो क्या करना है जानते हो, अभी यदि आपको रिस्क लेना है 1340 के ऊपर जब क्लोजिंग दे उसके बाद ही स्टॉक को बाई करो यहाँ पे ऊपर के लिए, वरना अभी यहाँ पे आप वेट करके चलो। प्रॉफिट बुकिंग करना है कर सकते हो, लेकिन 50% ही करो, क्योंकि यहाँ पे अभी चांस आपको 50-50 है। तो आप ये डिसीजन को फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।